है गाइस, गुड मॉर्निंग। सो शॉर्ट मैसेज। तो एक चीज़ है जो मैं चाहता हूँ कि लाइक आप लोग अपने दिमाग में एकदम फिट कर लो, वो यही है कि लाइक मार्केट में प्रॉब्लम्स कभी खत्म नहीं होता है। ठीक है, जब एक प्रॉब्लम जाता है तो दूसरा प्रॉब्लम आता है, जब दूसरा प्रॉब्लम जाता है तो तीसरा प्रॉब्लम आता है। अगर आपने पिछले 2-4 साल का भी अगर मैं एग्जांपल ले लूँ तो कभी कभी आप देखे होंगे यूक्रेन में वॉर चल रहा है, तो कभी मिडिल ईस्ट में वॉर हो रहा है। अभी आप देखोगे यूएस का जो ये ट्रंप ने जो ये टैरिफ वगैरह लगा दिया, उसमें उसमें सब प्रॉब्लम्स की बातें कर रहे हैं। सो द पॉइंट इज के लाइक प्रॉब्लम्स मार्केट का दूसरा नाम है। एंड एज एन इन्वेस्टर आपका लाइफ तभी अच्छा होने वाला है जब आप ये प्रॉब्लम से दोस्ती करोगे। इफ यू थिंक, मतलब सोचिए ना, आप नॉर्मली सोचो, अगर आप लेट से अपने घर से गाड़ी लेके बाहर निकल रहे हो और आपको लगता है कि आपके घर और ऑफिस में जितना भी सिग्नल है वो सारी ग्रीन होगा, राइट, तभी आप खुश रहोगे। तो अभी आप मुझे बताओ, आप तो कभी ऑफिस पहुंचोगे नहीं अ हैप्पी पर्सन, है ना, बिकॉज कुछ कोई ना कोई सिग्नल तो लाल होगा ही। दूसरे साइड में से फॉर एग्जांपल इफ यू आर अ सेलर, ठीक है, सेलर मतलब जो जहाज चलाने वाला जो बंदा, ठीक है, और वो लेट से अपने जहाज को लेके जा रहे बीच समुंदर, कोई भी रीजन के वजह से, और वो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि भाई कोई भी तूफान नहीं आएगा, ठीक है, मैं तो ऐसे ही जाऊंगा, थिंग्स विल बी फाइन, रोजी सनी, एंड यू नो द सीज विल बी काम, कुछ नहीं होगा और मैं वापस आ जाऊंगा, तब ही विल ऑल्सो बी अनहैप्पी। द पॉइंट इज के लाइक हम जब मार्केट में आते हैं तो ऑफकोर्स हमारे यहाँ पे पैसा इन्वॉल्व होते हैं, हमारे यहाँ पे पोर्टफोलियोज में हम पैसे डालते हैं, एंड ऑफकोर्स जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व होते हैं वहाँ पे इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं। तो हम हमेशा किस उम्मीद पे जीते हैं कि लाइक प्रॉब्लम्स तो होगा ही नहीं, है ना, बिकॉज हमारे पैसे यहाँ पे डाल के रखा है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स कैसे हो सकता है। लेकिन आप देखोगे ये जो हमारे पॉलिसी मेकर्स है, फिर हमारे जो रेगुलेटर्स है, ये लोग ऐसे कोई चीजें कर दिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया यस्टरडे। अब देखिए, टैरिफ्स के बारे में मैं इस वीडियो में बात नहीं करने वाला हूँ, बिकॉज उसके लिए देयर आर मिलियंस ऑफ एक्सपर्ट्स आउट देयर जो आपको अच्छा बुरा सब कुछ समझाएगा। बट माई पॉइंट इज के लाइक आपको इसको एज पार्ट ऑफ लाइफ की तरह देखना है, रादर देन थिंक के लाइक कि ये प्रॉब्लम मेरे साथ क्यों हुआ। मैं देखता हूं कि बहुत लोग क्या करता है, कोई भी प्रॉब्लम को अपना प्रॉब्लम बना देता है। मे बी ये मीडिया का भी इन्फ्लुएंस है, बिकॉज मीडिया तो कोई भी बात को लेके उसका मतलब इतना भी मतलब एकदम एक मोल हिल से उसको माउंटेन बना देते हैं कि आपको लगता है कि लाइक आपका पूरा जिंदगी का प्रॉब्लम वही है, बट जनरली वैसा होता नहीं है। तो यहाँ पे बात वही है। इट्स लाइक अगेन, अगर मैं क्लास एनालॉजी दो, अभी दिमाग में आया, इट्स लाइक अ किड, लाइक से फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू आर ग्रोइंग अप, राइट, इन योर टीनेज ईयर्स, आपको सोचो कितने बार बुखार आया था। तो हर बार जब आपका बुखार आया था, ऐसा तो नहीं था कि आपके पेरेंट्स ने आपको उठा के बाहर फेंक दिया, नहीं ना, आपने रिकवर किया, आपको मेडिसिन वगैरह खिलाया, और 2-4 दिन 5 दिन के बाद आप वापस कमबैक मारा, है ना। तो यहां भी वही होता है मार्केट में। तो कल जो ये यूएस टैरिफ्स का जो ये बातें है, इस पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, ठीक है। देखो, एट द एंड ऑफ द डे ये जो प्रॉब्लम है इसके साथ डील करनी है। हाउ टू डील विद इट, लेट्स से मार्केट और वोलेटाइल रहेगा, है ना, कभी ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ये होगा वो होगा, वी हैव टू डील विद इट जस्ट लाइक वी डील विद सिकनेस। सेकंड थिंग क्या है, सेकंड थिंग यही है कि लाइक कि पैसा पैसा ये प्रॉब्लम्स के थ्रू से ही बनता है मार्केट में, है ना। बिकॉज इफ आई जस्ट टेल यू, क्योंकि देखिए मैं मार्केट में 2015-16 से हूँ, और मैंने डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी, फिर उसके बाद ये जो पूरा यूएस चाइना का ट्रेड वॉर देखा, ठीक है, फिर उसके बाद मैंने कोविड देखा, फिर उसके बाद मैंने 2 वॉर्स देखा, और अब मैं ये सब चीजें देख रहा हूं। और बीच में भी इंडिया में इतने सारे इलेक्शंस हुए, कितने सारे हीट वेव्स आए, कितने सारे प्रॉब्लम्स हुए। पैसा मैंने बनाया, राइट, और मैंने पैसा इसलिए बना पाया बिकॉज कोई भी प्रॉब्लम्स मुझे पर्सनली अफेक्ट नहीं करता है। और उसके एक और रीजन है, ठीक है, रीजन यही है, आज अगर मेरे कंपनीज, ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेके बात करता हूं, ठीक है, तो सोचो कल मेरा एक पोर्टफोलियो कंपनी है V2 रिटेल करके, ये आई गेस ओपन सीक्रेट है तो इसलिए मैं सबको बता रहा हूँ, कोई रिकमेंडेशन के एंगल से मत लेना, लेकिन मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ। कल V2 रिटेल का नंबर आता है कि उसका सेल्स ग्रू अराउंड 70% के आसपास, ठीक है, एंड ऑफ कोर्स बिकॉज कंपनी बहुत अच्छा कर रहा है, एंड कंपनी का मैनेजमेंट का ग्रोथ का गाइडेंस भी 50-55% के आसपास से है, राइट। वो जो ट्रेंड है, ट्रेंड के डबल रेट से वो ग्रो कर रहा है, और आप उसका कोई भी पिछले 5-6 कॉन कॉल्स उठा के पढ़ लो तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, कि V2 क्यों अच्छा कर रहा है, क्यों वैल्यू रिटेल में इतना उसको टेलविंड मिल रहा है। नाउ हियर इज द थिंग, राइट, मेरे जो पोर्टफोलियो कंपनी था कल V2, उसका अपडेट आया, एंड V2 डिड बेटर देन दी पीयर्स एज वेल। स्टाइल बाजार ग्रू आई थिंक 50% एंड देयर वाज V-Mart दैट ग्रू 17%, तो रेस में भी V2 जीत रहा है।
ये सब कुछ जानने के बाद लेट से फॉर एग्जांपल आज मैं देखता हूँ लेट से ये ट्रम्प का जो भी ये टैरिफ के रीजन की वजह से लेट से आज V2 का स्टॉक 5% लोअर सर्किट में बैठा रहता है, ठीक है। लेट से कल भी और 5% लोअर सर्किट जाता है। लेट से अगले 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 1-2 महीने में मैं देखता हूँ V2 का 20% का स्टॉक गिर जाता है। तो आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए? डू आई सेल अ ग्रेट कंपनी जो सब कुछ सही कर रहा है इन इंडिया बिकॉज लेट से फॉर एग्जांपल कोई मार्केट वॉलेटिलिटी के वजह से बिकॉज यूएस में बैठा कोई बंदे ने ये टैरिफ का घोषणा कर दिया। वो बात अलग है कि अगर से फॉर एग्जांपल मेरे पोर्टफोलियो का कोई कंपनी का कोई मैनेजमेंट कॉन कॉल में आके डायरेक्टली बात करता है कि हाँ ये जो टैरिफ चेंजेस हुआ उसके वजह से हमारा सेल्स का पेस ऑफ ग्रोथ घट जाएगा, उसके वजह से हमारा मार्जिन कमती हो जाएगी, तब तो मैं वो स्टॉक को अगले दिन ही बेचूं। लेकिन क्या होता है ना कभी कभार कि हमारे पोर्टफोलियो कंपनीज का मैनेजमेंट कुछ बात नहीं करता है, उनका बिजनेस एज यूजुअली होता है। लेकिन क्या है ना ये सब ग्लोबल न्यूज और ये सब मीडिया के लोग और सोशल मीडिया के लोग, बिकॉज लोग तो ये सब भी ज्यादा पढ़ते लिखते हैं ना, राइट। लोग तो कॉन कॉल्स उतना पढ़ता है नहीं, लोग तो ज्यादातर ये टीवी खोल के बैठे रहते हैं, ज्यादातर स्क्रोलिंग करते रहते हैं सोशल मीडिया में और ये फाइनेंशियल न्यूज देखते रहते हैं। तो उनको क्या लगता है कि हर प्रॉब्लम उनका पोर्टफोलियो को अफेक्ट करेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वो नहीं करेगा, लेकिन अगर से फॉर एग्जांपल मतलब अगर मैं V2 बेचूं फॉर एग्जांपल, मैं V2 बेचूंगा दो ही शर्त पे। एक है कि V2 का परफॉर्मेंस खराब हो जाता है, या फिर दूसरा मैनेजमेंट आके बताता है ये जो टैरिफ वगैरह हुआ उसके वजह से आगे जाके V2 में उस सेल्स का ग्रोथ नहीं दिखेगा जो अब दिख रहा है, हो गया ना, फिर मैं बेचूंगा। लेकिन अगर मैं देख रहा हूं कि V2 का मैनेजमेंट ने कुछ नहीं बोला, वो परफॉर्म किए जा रहा है, लेकिन ये ट्रम्प का ये सब टैरिफ वैरिफ के चक्कर में स्टॉक गिरा है, मैं थोड़ी उसको बेचूंगा। सो आई होप यू गेट द पॉइंट हियर, ठीक है। कि इन्वेस्टर कम्युनिटी को ये समझनी चाहिए कि आपका जो कंपनीज है आपको उस कंपनीज का मैनेजमेंट का सुनना है। अगर वो मैनेजमेंट उसके बारे में बात नहीं कर रहा है, अगर उसके मैनेजमेंट को कोई प्रॉब्लम हो नहीं रहा है टू ग्रो द बिजनेस, आप उस स्टॉक को क्यों छोड़ोगे, है ना। सो बट देन अगेन हैविंग सेड दैट देयर इज ग्रॉस लेवल ऑफ इग्नोरेंस इन द सिस्टम स्टिल। इतने सारे इग्नोरेंस है सिस्टम में और उसके साथ साथ इतना जनरलाइजेशन होता है, कुछ भी चीज होता है तो लोग स्टॉक्स के साथ लिंक करने लगता है, तो वो भी एक बड़ा मिस्टेक है। बट यू नो हैविंग सेड दैट मैं वही बता रहा हूं कि जैसे इस वीडियो में आप प्लीज समझो कि मार्केट में कभी प्रॉब्लम जाएगा ही नहीं। आज ट्रम्प बवाल नहीं करता तो कोई और बवाल करता, समझ में आ रहा है। तो ये प्रॉब्लम्स पे ही आपको चलना पड़ेगा। लेकिन इफ यू कैनॉट हैंडल वॉलेटिलिटी, अगर आपको लगता है कि लाइक सब कुछ सही होगा तो तब मुझे खुशी मिलेगी, तब आपको लाइफ में कभी खुशी नहीं मिलेगी। द ओनली थिंग दैट आई एम ट्राइंग टू से इज के लाइक आगे जाके भी यही होगा, बिकॉज आज 2025 है, बाई 2028 आई कैन टेल यू देयर विल बी 15 मोर प्रॉब्लम्स जो आज हम सोचे भी नहीं, है ना, छोटे बड़े सब मिला के बोल रहा हूँ। सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से इज के लाइक ये प्रॉब्लम्स के साथ आपको झेलना पड़ेगा, यू कैन टेक इट पर्सनली। जैसे आपके पर्सनल लाइफ में भी सोचो ना, आपके पर्सनल लाइफ में मैं लोगों को देखता हूँ, राइट, जो से फॉर एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, वो मार्केट में और अपने पर्सनल लाइफ में भी हारता है। क्यों? बिकॉज वो इतना इमोशनल है, वो पीछे की तरफ देखता रहता है और वो वही चीजों पे अटक जाता है। लेकिन इफ यू आर अ रैशनल ह्यूमन बीइंग, स्पेशली आपको मार्केट में तो बनना ही पड़ेगा, देन यू हैव टू मूव ऑन क्विकली। क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है, आज शायद मार्केट गिरे ऊपर जाए, आई डोंट केयर एक्चुअली। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ये सब टैरिफ हाइक वाइक में घुस के पूरा दिन अपना बर्बाद नहीं करना है। आई वुड रैदर वांट टू सी मेरे पोर्टफोलियो कंपनीज का लेटेस्ट कॉन कॉल में क्या क्या हुआ है। आई वुड एक्चुअली वांट टू ट्रैक सम न्यू कंपनीज, राइट, जिनके बारे में मुझे जानना सीखना है। ये सब क्या है, आपने देखा होगा कि 3 महीने पहले कोई और चीज को लेके लोग ढिंडोरा पीटते थे, आप आज पूरा दिन इस पे ढिंडोरा पीटेंगे, कल जाके कुछ और चीज पे ढिंडोरा पीटेगा। बिकॉज यहाँ पे सोचो ना, मेजॉरिटी पीपल सोशल मीडिया में आते हैं, क्यों आते हैं बताओ? वो आते हैं अपना एंगेजमेंट के लिए। और आज का दिन में आपके कौन से पोस्ट पे या कंटेंट पे आपको एंगेजमेंट मिलेगा बताओ? अगर आप यूएस टैरिफ के बारे में बात किया तो समझ में आ रहा है। तो यही है पॉइंट। तो राइट, तो एंगेजमेंट बेट्स और ये एंगेजमेंट भूखा जो लोग होते हैं ना, आप क्या होता है ना, उनके जालों में फंस जाते हो। द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू से इसके लाइक आप अल्टीमेटली एक पर्टिकुलर कंपनी के मालिक हो, राइट, इसीलिए तो उसके स्टॉक को आप होल्ड करके रखे हो। तो अगर आप एक पर्टिकुलर कंपनी के मालिक हो तो उस कंपनी के सीईओ से ही सुनो, सीएफओ से सुनो। और अभी तो वैसे भी Q4 का सीजन चालू भी हो गया ना, राइट। जैसे पिछले 1-2 दिन में कितने कंपनीज का अपडेट्स आया और आपके कंपनीज का भी नंबर्स आ जाएगा इन अ फ्यू डेज। फिर उसके कंपनी का मैनेजमेंट कॉन कॉल करेगा, राइट, और पूरा पर्टिकुलर फिस्कल का एक
समरी करके देगा, फिर ये भी बताएगा कि अगले फिस्कल में डिमांड सिनेरियो क्या है, गाइडेंस क्या है, केपेक्स क्या कर रहा है, वैसे चीजों पे ज्यादा फोकस करो, है ना। और मैं तो बता रहा हूं, अगर ये टैरिफ्स के चक्कर में कोई प्रॉब्लम भी होता है मेरे पोर्टफोलियो कंपनी में, मैं सुनना चाहता हूं उस कंपनी के मैनेजमेंट के मुंह से, तब जाके मैं अगले दिन स्टॉक को बेच दूंगा। ये क्या बात हो गया, मतलब वही वाला V2 वाला एग्जांपल सोचो, मैं आज सुबह उठा और मैंने पूरा V2 बेच दिया। क्यों बेचा? बिकॉज भाई मार्केट अभी गिरने वाला है। यही तो प्रॉब्लम होता है। इसीलिए क्या होता है ना, लोगों को ये एक स्टॉक के साथ जो पूरा जर्नी होता है वो उसके साथ रह ही नहीं पाता है। वही 5-10% ऊपर नीचे गेन्स लेता है और वही सिर्फ उनका ट्रेडिंग का खर्चा ही देता रहता है। सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से इसके लिए, इफ यू वांट टू बिल्ड बिग मनी, से 5x 10x 20x 50x ऑन अ स्टॉक, राइट, सो इसके लिए आपको सिर्फ कंपनी पे फोकस करना है, ठीक है। अगर आप कंपनी पे फोकस नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ लोगों का सुन के वो स्टॉक को लिया और फिर ग्लोबल इवेंट सुन के उस स्टॉक को बेचा, यही होता है आज सारे इन्वेस्टर्स का। और उनको लगता है दे आर इन्वेस्टिंग, जब उनको पता ही नहीं है दैट दे आर गैम्बलिंग। सो एनी विच वे, माई पॉइंट इज वेरी सिंपल हियर कि ट्रम्प कुछ भी करे, मेरे को एक्चुअली फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज मैं यहाँ पे हेल्पलेस हूँ, राइट। अगर मैं इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड हूँ और ट्रम्प ने ऐसा कुछ किया जो लेट से पूरा मार्केट को आज अफेक्ट कर रहा है, तो मुझे तो वैसे ही झेलना पड़ेगा। और अगर वैसे ही झेलना पड़ेगा तो उसमें मैं ज्यादा घुस के अपना दिमाग क्यों लगाऊं, राइट। उससे बेटर ना कि मैं अपने कंपनीज को ही ट्रैक करता रहूं, मैं अपना काम ठीक से करूं, एंड आई वांट टू नेविगेट थ्रू द सिचुएशन। बिकॉज वही वाला पॉइंट है, जो है वो है, जो पॉलिसीज हमारे लिए बना के दिया है उसी पे ही तो हमें चलना पड़ेगा। लेट से कल अगर लेट से हमारे ब्रोकरेज फीस बढ़ जाते हैं तो आपको हायर ब्रोकरेज फीस देना ही पड़ेगा। यू कांट कंप्लेन एंड से कि मैं ब्रोकरेज फीस नहीं दूंगा, वरना आपको वो प्लेटफॉर्म से निकलना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट हियर? सो द पॉइंट इज देयर आर सर्टेन थिंग्स जिसके ऊपर दिमाग लगा के कोई फायदा होता नहीं है, बिकॉज वो हमारे हाथ के बाहर है। लेकिन हाँ, उसके बावजूद भी अगर आपने बेसिक मिस्टेक किया, इनसे फॉर एग्जांपल सिलेक्टिंग कंपनीज, इन्वेस्टिंग मोर, जस्ट लुकिंग एट अ लो पीई, जबकि कंपनी का ग्रोथ चली गई है, जब कंपनी स्ट्रगल कर रहा है, वो आपका मिस्टेक है, राइट। लेकिन ये सब एक्सटर्नल पॉलिसीज में जब लेट से पूरा मार्केट ही अफेक्टेड है, उसमें मैं मतलब क्या अपना एक्सपर्ट ओपिनियन दूं? ऑफ कोर्स एक्सपर्ट ओपिनियन दे सकता हूं, शायद मेरे आज के वीडियोस में या आज के पोस्ट में थोड़ा ज्यादा एंगेजमेंट मिले, लेकिन द पॉइंट इज उस तरीके से मुझे एंगेजमेंट नहीं चाहिए। सो आई होप आपको ये समझ में आया कि लाइक ये प्रॉब्लम से आपको दोस्ती करनी है, एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आता ही रहेगा। कोई मतलब मार्केट में तो ऐसा कोई मतलब टाइम होता ही नहीं है जब लेट से प्रॉब्लम्स नहीं होता है। और अगर प्रॉब्लम्स नहीं होता है ना, देन यू शुड एक्चुअली बी सरप्राइज कि भाई कोई नेगेटिव न्यूज क्यों नहीं है, राइट। एंड ऑफ कोर्स सोचो ना, करोड़ों लोग हैं दुनिया में, राइट। इंडिया में ही तो कुछ 150 करोड़ का पॉपुलेशन है, दुनिया में आई think the population of the world is more than 7 billion. So of course there will be some lakhs of people who would always keep fucking up, है ना। There will be some presidents जो इधर उधर का बातें करेगा, इधर उधर पॉलिसी लाएगा, ये करेगा वो करेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लाइक मतलब मैं यही बोलने का कोशिश कर रहा हूँ कि लाइक प्रॉब्लम्स हमेशा रहेगा, राइट। और आपको प्रॉब्लम्स के थ्रू से ही चलना पड़ेगा, और प्रॉब्लम्स के थ्रू से जब आप चलोगे तब आपको रैशनली बिहेव करना पड़ेगा, और आपको एडुकेटेड रहना पड़ेगा, आपको ट्रैक करना पड़ेगा बिजनेसेस को, और आपको लॉजिकली सोचना पड़ेगा। आप ये सारे प्रॉब्लम्स को एक्स्ट्रापोलेट भी नहीं कर सकते हो डायरेक्टली अपने पोर्टफोलियो पे, ना आप किसी का सुन के आप एक्ट कर सकते हो। आपका काम यही है कि आपका जो कंपनीज है, राइट, उसका जो मैनेजमेंट का जब कॉन कॉल्स आएगा तो सुनो कि कॉन कॉल्स में मैनेजमेंट ये टैरिफ पे क्या बोल रहे हैं। सोचो अगर आपके पास कोई एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कोई कंपनी हो, ऑफ कोर्स से आपका स्टॉक्स गिर रहा है एंड ऑल दैट, और क्या होता है ना, इंसान गलत चीजों पे हमेशा कोरिलेट कर देता है। मतलब आज कोई भी स्टॉक गिरेगा आपको लगेगा ट्रम्प के वजह से हुआ है ना। सो वही प्रॉब्लम है। और कल अगर आपके कंपनी के मैनेजमेंट का कॉन कॉल में वो अगर ये प्रॉब्लम के बारे में बोलता है, तब आप जाके स्टॉक को बेचो। बट ये सब चीजों पे हम जो ये एंटिसिपेशन पे जीते हैं ना, कि हम पहले ही बेच देंगे, फिर मार्केट बॉटम होगा, फिर हम खरीदेंगे, ये सब जो दिमाग चलाने का हम बात करते हैं या सोचते हैं ना, यही हमारे प्रॉब्लम का मेन कारण हो जाता है। सो एनी विच आई होप यू गाइज डू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे मैं बोलने का क्या कोशिश कर रहा हूँ कि प्रॉब्लम्स यहाँ पे होगा ही होगा। एंड ऑफ कोर्स अपने कंपनीज को ट्रैक करो, और अगर आपके कंपनी सब सही कर रहा है ना, स्टॉक जितना भी नीचे जाए, आई एम नॉट गोइंग टू सेल।